Assalamualaikum viewers, how are you? My name is Muhammad Zohaib Tanveer and you are watching ZB Association channels. And today our lectures we will learn about frame, what is frame and how to make its bending moment diagram and shear force diagram and AFT diagrams. तो सबसे पहले मैं इसका रिव्यू दे देता हूँ कि हम ये फाइंड किस तरह करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जो स्पोर्ट्स है इस पे रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे। जब हमारे पास कंप्लीट रिएक्शंस कैलकुलेट करने के बाद हम इसकी डायग्राम्स बना लेंगे। तो यहाँ पे हम इस फ्रेम में इसके एक एक पॉइंट पे शेयर फोर्स नहीं निकालते, हम डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे लोड एक वन लग रहा होता है लोड, तो इसलिए जो नंबर्स में एक रिएक्शंस होते हैं तो इसलिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसकी डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिएक्शंस कैलकुलेट करने के बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे रोलर सपोर्ट होगी तो वहां पे वो सिंगल डायरेक्शन में ही लोड को बेयर कर सकती है। यहाँ पे देखिए रोलर सपोर्ट है तो यहाँ पे जस्ट ये वर्टिकल लोड्स को ही बेयर कर सकती है। तो यहाँ पे लोड ए किया आएगा, यानी कि इसको सबसे पहले हम इसको ए कंसीडर कर लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो इस पॉइंट पे तो यहाँ पे इसको हम वर्टिकल इसको वी डी का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे जो रोलर सपोर्ट है ये एक रिएक्शन कैलकुलेट है तो यहाँ पे जस्ट वी डी आएगा। और यहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो यहाँ पे ये दो डायरेक्शन जो लोड्स आ रहे हैं उसको बेयर कर सकती है, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकली। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली अगर इस पॉइंट पे लोड लगे तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली बेयर करेगी उसको हम एच ए का नाम दे देते हैं, जो वर्टिकली करेगी उसको वी ए का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिएक्शंस के नाम दे दिए। उसके बाद इसका एरो का साइज देखें, अगर लोड इस तरफ लग रहा है तो ये इस तरफ बेयर करेगी, तो ये इसको हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शंस दे देते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, वी डी की, वी ए की, एच ए की, उसके बाद इसकी डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले देखते हैं एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स लग रही है। सबसे पहले ये फोर्स लग रही है, ये इस डायरेक्शन में है तो ये माइनस एच ही आ जाएगा और ये पॉजिटिव में आ जाएगी प्लस 36। तो यहाँ पे देखिए और कोई है जो हॉरिजॉन्टली लग रही है, नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास एच ए इज इक्वल टू 36 आ गए। तो हमारे पास एच ए की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इसको किलो न्यूटन इसका यूनिट हो गया। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे इक्विलिब्रियम के वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए वाई डायरेक्शन में कौन कौन सी लग रही है। सबसे पहले वी ए लग रही है, अपवर्ड लग रही है तो इसको पॉजिटिव लेंगे वी ए। उसके बाद 96 ये डाउनवर्ड है तो 96 डाउनवर्ड लगेगी। उसके बाद वी डी ये भी अपवर्ड है, इसको वी डी अपवर्ड लगाते हैं इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लें, वी ए प्लस वी डी इक्वल टू 96। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस वही वाला हम मूवमेंट का कैलकुलेट कर लेते हैं अबाउट 1 पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम एक पे मूवमेंट का कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा एम अबाउट ए इक्वल टू 0। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखें 36 न्यूटन लग रही है फोर्स ए पे, क्योंकि मूवमेंट क्रिएट करेगी तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे लिखते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय इसका लिब्राम कितना है 3 है, तो ये पॉजिटिव में आएगी। उसके बाद ये पॉइंट है तो यहाँ पे देखिए इसका लिब्राम क्या होगा, इसका लिब्राम ये वाला होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आके फोर्स न्यूट्रल हो जाएगी इस पॉइंट पे। तो इसका लिब्राम ये बनता है, तो ये कौन सा मूवमेंट क्रिएट कर रही है, क्लॉकवाइज कर रही है, इसको भी पॉजिटिव कर देते हैं 96 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद देखिए और कौन सी फोर्स है जो मूवमेंट क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पे उसके बाद ये वाली फोर्स है, ये मूवमेंट क्रिएट कर रही है, ये एंटी क्लॉक मूवमेंट क्रिएट कर रही है। तो इसको नेगेटिव में लेंगे तो यहाँ पे वी डी मल्टीप्लाई बाय इसका लिब्राम ये वाला बनेगा, तो ये 9 लिब्राम आ गया इसका। तो उसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशंस क्या करते हैं कि इसको इस साइड पे लेके जाते हैं, वी डी मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 96 मल्टीप्लाई बाय 3। तो वी डी इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 96 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 9। तो इसको कैलकुलेट कर लें तो वी डी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास वैल्यू इसकी आई है 44 किलो न्यूटन। तो इस वैल्यू को जस्ट यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं, वी ए प्लस 4 इज इक्वल टू 96। तो वी ए इज इक्वल टू हमारे पास जो वी ए की वैल्यू आ जाएगी
52 आ गया हमारे पास। 96 माइनस 44, तो v इज इक्वल टू 52 किलोमीटर। तो हमने इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज लिख देते हैं। सबसे पहले वी डी की वैल्यू कितनी है, 52 किलोमीटर आई है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 52 किलोमीटर। उसके बाद वी डी की वैल्यू आएगी, वी डी यहाँ पे वी ए की वैल्यू है, तो यहाँ पे वी डी की वैल्यू हमारे पास 44 किलोमीटर आई है, यहाँ पर थी 44 किलोमीटर। उसके बाद वी ए की वैल्यू हमारे पास आई है, ये 52 किलोमीटर है। उसके बाद एच ए की वैल्यू हमारे पास 36 आ गई, 36 किलोमीटर। तो अब हमने इसकी रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया, अब इसके बाद इसकी डायग्राम्स बना लेंगे। तो बहुत सिंपल है इसकी डायग्राम, आप आसानी से सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे अब इसका जो भी डायग्राम बनाएंगे, इसके एक एक पॉइंट को लेकर बनाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट लें, इस पॉइंट को ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये सिंगल ये लाइन थी, लोड एक ये लग रहा था 52 किलोमीटर का, तो यहाँ पे इसको बेयर करने के लिए यहाँ पे 52 आ जाएगा किलोमीटर। एक यहाँ पे इस पॉइंट पे 36 किलोमीटर लग रहा था, और इसको बेयर करने के लिए 36 न्यूटन सपोर्ट ने क्रिएट किया। ये डिस्टेंस हमारे पास 3 मीटर था, और इसके बाद ये डिस्टेंस हमारे पास 3 मीटर था। तो सबसे पहले इसकी EFD जो बनेगी, ये कंप्रेशन में है, तो हमारे पास EFD सिंपल बन जाएगी नेगेटिव में, तो हमारे पास ये नेगेटिव में बन जाएगी। अगर हमारे पास ये टेंशन में होती तो सिंगल लाइन हमने ड्रॉ करनी थी, अगर कंप्रेशन में तो ये नेगेटिव में आएगी। तो उसके बाद इसकी शेयर फोर्स डायग्राम, ये ASF, तो यहाँ पे SFD आ गई। सबसे पहले देखें 30 किलो न्यूटन अपवर्ड गया ये इस पॉइंट से, उसके बाद पॉइंट लोड है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट चला जाएगा आगे यहाँ तक। उसके बाद 36 न्यूटन डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद कोई यहाँ पे पॉइंट नहीं लग रहा, तो यहाँ पे ये जस्ट पॉजिटिव में आ जाएगी। उसके बाद इसकी शेयर फोर्स ये शेयर फोर्स है, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट आएगा BMD। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये अगर इस पॉइंट पे देखें तो कितना लोड लग रहा है, इस पॉइंट पे मूवमेंट क्रिएट हो रहा है कितना, 36 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल मूवमेंट आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लें, तकरीबन ये हमारे पास इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 36 मल्टीप्लाई बाय 3 108, तो हमारे पास 108 मूवमेंट इस पॉइंट पे आएगा, तो 108 इसको इस पॉइंट पे ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए आगे कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि आगे कोई मूवमेंट नहीं लग रहा, तो इसको स्ट्रेट लाइन आ जाएगी हमारे पास, तो ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद इस पॉइंट को ले लेते हैं, सेकंड वाले को, इसको यहीं पे ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास ये था, यहाँ पे कितना लग रहा था लोड 52, हमारे पास ये लग रहा था, और यहाँ पे मूवमेंट 108 क्रिएट हो रहा है, यानी कि इस वाला मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा बैलेंस करने के लिए। उसके बाद जी ये वाला, और इस यहाँ पे 44 था, ये वाली फोर्स क्योंकि ये यहाँ पे लग रही है इस पॉइंट पे, 44 किलोमीटर आ गई हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे एक फोर्स थी 96 किलोमीटर की, इसके बाद इसके यार डिस्टेंस 6 मीटर था, तो ये इसको ड्रा कर लेंगे हमने, इजी है, बिल्कुल इजी है, ड्रा हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, हमारी ये जो यहाँ पे कंप्रेशन नहीं है यहाँ पे, तो इसको जस्ट ये लाइन से शो कर देंगे, सिंगल लाइन से, ESF डायग्राम। उसके बाद इसकी शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं SFD। तो शेयर फोर्स किस तरह बनेगी, यार देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कितना लग रहा है 108, अभी अपवर्ड की तरफ है, यानी कि ये 52 अपवर्ड की तरफ है 52, तो सबसे पहले 52 ऊपर की तरफ जाएंगे, चलेंगे। उसके बाद इस पॉइंट तक, ठीक है, यहाँ पे 96 लग रहा है, तो 52 96 मल्टीप्लाई माइनस 52, हमारे पास 4 और 4 44 आ गया हमारे पास, तो 44 नीचे की तरफ आ जाएंगे माइनस में, ठीक है। तो हमारे पास 44 माइनस में आ गया, उसके बाद स्ट्रेट लाइन जाएगी, उसके बाद 44 ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। ये माइनस का 44 था, ये पॉजिटिव का 44 था, हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव में आ गया हमारे पास।
और ये नेगेटिव है हमारे पास। उसके बाद इसकी की डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले देखिए 108 मोमेंट क्रिएट हो रहा था, पॉइंट कहां तक, यहाँ पे इस पॉइंट तक। तो यहाँ पे सबसे पहले 108 हम अपवर्ड जाएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे। उसके बाद देखिए ये 96 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, तो 96 मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं 288। उसके बाद 288 ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि पॉइंट यहाँ इस पॉइंट की तरफ जाएंगे। तो उसके बाद लोड 0 है, तो उसके बाद स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, इसको यहाँ पे हम मिला देंगे, 0 आ जाएगी। तो ये भी पॉजिटिव में है, इसको भी पॉजिटिव लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब ये इसकी डायग्राम्स बन गई है, ये शेयर फोर्स डायग्राम, फोर्स डायग्राम। उसके बाद हम इस पॉइंट की बना लेते हैं। तो इसकी बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये था हमारे पास, यहाँ पे 44 अपवर्ड लग रहा था 44 किलोमीटर, तो डाउनवर्ड इसको स्टेबल करने के लिए 44 ऊपर से लग गया। उसके बाद इस पर कोई लोड नहीं है, तो यहाँ पे ये जस्ट कंप्रेशन में बन जाएगी, नेगेटिव साइन ASFD इसकी, ASFD। उसके बाद इसकी जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगी, ये बिल्कुल सिंगल लाइन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रही, यानी कि कोई भी शेयर फोर्स यहाँ पे नहीं क्रिएट हो रही। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट इसकी डायग्राम देख लेते हैं, BMD। तो BMD भी इसकी सिंगल बनेगी, तो यहाँ पे अगर कोई फोर्स ही नहीं लग रही तो इसको बेंड भी नहीं कर रही, तो इसलिए यहाँ पे इसकी फोर्स बेंडिंग मोमेंट भी 0 बन जाएगी। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, बिल्कुल कंसेप्चुअल चीजें थी यहाँ पे, यानी कि कितना अपवर्ड जाना है, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में उतना हम अपवर्ड चले जाते हैं, फिर नेगेटिव में तो डाउनवर्ड चले जाते हैं। सिंपल है, यहाँ पे रिएक्शंस कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो व्यूअर्स बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, अगर किसी भी किस्म का एम्बिगुएशन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपना मेल अकाउंट भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप वहाँ से भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी से हासिल हो जाए। और बात के लिए शुक्रिया।